हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिक्स एंड एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, जस्ट वांट टू टेल यू दैट बिफोर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप अगर आपको लास्ट क्वेश्चन चेक करना है तभी आप क्वेश्चन 5 वाला क्वेश्चन करोगे, तो आप चैनल पर जाकर चेक कीजिएगा। मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिक्स। सो यू इफ यू वांट टू चेक देन यू जस्ट गो ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन अभी ऐड किए हुए हैं। नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है। क्या दे रखा है? 3x4 मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3x4, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और जिसके एलिमेंट्स हैं इस टाइप से। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या दे रखा है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 3x4, यानी कि नंबर, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3x4 मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 3 है। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज 3। ठीक है, फर्स्ट वाला होता है नंबर, वो रोज होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो है सेकंड वाला नंबर 4। ओके, तो अब देखो ये हो गया। अब अगर हमें निकालना है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 3x4 यानी कि 12 एलिमेंट्स विल बी देयर। कितने एलिमेंट्स होंगे 12, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम के प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स। ये हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे और 3 रोज होंगी। ठीक है, तो A11, ठीक है, A12, A13, A14। ओके, देखो 3 रो बनाएंगे तो 1 और 4 कॉलम, फिर A21, A22, A23, A24, फिर थर्ड रो है हमारे पास A31, A32, A33, A34। ठीक है, समझ में आया क्या है ये 3 रो है, 1 2 3। हॉरिजॉन्टलाइज मीन्स रो हो गई, वर्टिकलाइज 1 2 3 एंड 4। ये क्या है हमारे पास कॉलम। ओके, तो ये हमारे पास है, ये ऑर्डर है किसका, मैट्रिक्स का 3x4। क्या है 3x4, जिसके अंदर 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। ओके, अब हम निकालेंगे कि A11 निकालेंगे, ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे कि हमें एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट हम A11 निकालेंगे। ठीक है, तो A11 यहाँ से निकालेंगे। I का मतलब क्या हो जाएगा, I है 1। ठीक है, I का मतलब है रो और J का मतलब है कॉलम, तो कॉलम क्या है फर्स्ट। अब देखो ये हो जाएगा A11, यहाँ पे इस वैल्यू में पुट कर दो। ठीक है, इसमें पुट कर दो, तो A11 इक्वल्स टू में आ जाएगा हाफ माइनस I क्या है 1 और प्लस J क्या है 1। तो देखो क्या हो जाएगा हाफ, और मोड में दे रखा है -3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -3 + 1, और ये हो जाएगा -2/2। तो अगर हम मोड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव निकलेगा, 2/2 यानी 1। तो गाइस देखो हमारे पास A11 क्या आया, A11 आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे A12। ठीक है, क्या निकालेंगे A12। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें A12 रख दो, I की जगह क्या पुट करेंगे, I की जगह 1 एंड J की जगह 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू I की जगह 1 और J की जगह 2। तो ये हो जाना है हाफ -3 और +2, तो ये हो जाएगा हाफ -3 + 2 -1। ठीक है, और -1 को मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, तो A12 क्या हो गया, हाफ निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है A13। क्या निकालेंगे A13। ठीक है, यानी कि I क्या है 1 एंड J क्या है 3। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे A13, ये हो जाएगा हाफ और -3 इंटू 1 + 3, तो ये हो जाएगा हाफ, -3 की मल्टीप्लाई -3 + 3, तो ये तो है प्लस, ये -0 आया। ठीक है, क्या आ गया A13 आ गया हमारे पास 0। अब हम निकालेंगे A14।
क्या निकालेंगे A14, यानी I क्या है हमारे पास 1 एंड J क्या है 4, ठीक है। रो कौन सी है फर्स्ट एंड कॉलम कौन सा है फोर्थ। तो इसमें देखो पुट कर दो, A14 आ जाएगा हमारे पास हाफ और मोड में -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -3 + 4, ठीक है, अपॉन 2। तो 4 में से 3 जाएगा हाफ, तो हमारे पास आ गया A14 क्या आ गया हाफ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे A21। क्या निकालेंगे A21, ठीक है। A21 का मतलब I का मतलब है 2 एंड J का मतलब है 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब इसमें हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा I की जगह 2 एंड J की जगह 1 और हाफ -3 I की जगह 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ फिर -6 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 + 1 -5, लेकिन जब मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 5/2। ये आ गया हमारे पास A21। अब हम निकालेंगे A22, ठीक है। A22 का मतलब I का मतलब है 2 एंड J का मतलब है 2, ठीक है। तो इसमें आप पुट करेंगे A22 हो जाएगा हमारे पास, इसे पुट करेंगे हाफ और -3 इंटू 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा -6 + 2 -4, और -4 को हम इससे मोड से बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव निकलेगा 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया A22 आया हमारे पास, A22 आया 2, ठीक है। अब है हमारे पास ये A23, क्या है A23, तो I का मतलब क्या हो जाएगा, I है 2 एंड J क्या है 3, तो इसमें पुट करेंगे हाफ और -3 I क्या है 2 + J क्या है 3, तो ये हो जाएगा हाफ -6 + 3, यानी कि -3/2 और 3 से बाहर मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव। तो A23 हमारे पास आ गया, A23 = में 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया। अब हम निकालेंगे A24। क्या निकालेंगे A24, तो I क्या है हमारे पास 2 एंड J क्या है 4, यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, ठीक है। ये हो जाना है A24 = में हाफ और मोड में -3 इंटू 2 + 4, तो हाफ हो जाएगा और -6 + 4, तो ये हो जाएगा हाफ -2, और -2 को मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास A24 क्या आ गया 1, ठीक है। अब हम थर्ड रो की बात, हाँ, तो अब देखते हैं, अब हमें निकाला A31। क्या निकालना है A31, ठीक है। जो रो है वो क्या है थर्ड एंड कॉलम क्या है J1, पुट करेंगे इसके अंदर A31 हाफ हो जाएगा और मोड में -3 I क्या है 3 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ -3 3 जा -9 और 3 3 9 हो जाएगा +1, और इसको मोड से बाहर लेंगे तो हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, ठीक है। फिर हमारे पास है A32, ठीक है। I का मतलब 3, थर्ड रो एंड कॉलम कौन सा है हमारे पास सेकंड, तो ये हो जाएगा हाफ और -3 इंटू में I की जगह 3 + J का मतलब 2, तो हाफ हो जाएगा एंड 3 3 जा -9 + 2, तो इसको मोड से बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब है हमारे पास A33, तो I का मतलब रो है हमारे पास थर्ड एंड कॉलम क्या है 3, तो इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ -3 इंटू 3 + 3, तो हाफ हो जाएगा और 3 3 जा -9 + 3, और जब इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -6/2, ठीक है। और मोड से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, मोड से बाहर पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। A33 हो गया। लास्ट है हमारे पास A34 यानी कि थर्ड हमारे पास रो एंड कॉलम कौन सा है फोर्थ। तो अब हम इसमें क्या पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, A34 हाफ और -3 इंटू I की जगह क्या पुट करेंगे 3 + J की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो ये हो जाएगा हाफ -3 3 जा 9 + 4, -9 + 4 ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब हमें वो जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो हम, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है A, तो देखो हम A11 की जगह क्या पुट करेंगे, A11 हमारे पास क्या है A11 हमने फाइंड किया था A11 है हमारे पास 1, तो A11 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। यही तो हमारी मैट्रिक्स है, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब A12 हमने निकाला था हाफ, ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे हाफ। अब A13 हमने निकाला था 0, क्या है 0। A14 हमने निकाला था हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ। अब A21, तो A21 क्या है
A21 है 5/2, क्या है 5/2। अब A22 जो है विच इज इक्वल टू 2, क्या है 2 है। A23 क्या है हमारे पास A23 विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब है A24, तो A24 है 1, क्या है 1। A31 है हमारे पास, A31 हमने फाइंड किया है 4, ठीक है, क्या है 4। A32 क्या है हमारे पास A32 विच इज इक्वल टू 7/2, ठीक है 7/2। अब A33 हमारे पास क्या है A33 हमने फाइंड करा है A33 3, ठीक है, क्या है 3। अब A34 लास्ट है हमारे पास, लास्ट एलिमेंट 5/2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर और फर्स्ट पार्ट, यही तो पूछा था कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 × 4, 3 उसमें रो होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए 4, तो और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो बस हमने ये मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया है एंड इसी प्रकार से हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम इसको करेंगे। अब इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो इस फॉर्म में दे रखे हैं। तो नाउ लेट्स गो ऑन सेकंड पार्ट। सो हमारे पास है 5 का सेकंड पार्ट। सो देखते हैं सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यानी कि वही करना है जिसमें फाइंड करना है हमें A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम फाइंड करेंगे, पहले हम निकालेंगे A11, ठीक है। क्या निकालेंगे A11। तो A11 का मतलब I का मतलब है 1 एंड J का मतलब है 1, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो A11 हो जाएगा 2 × 1 - 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास A12, I है हमारे पास 1 एंड J है हमारे पास 2, ठीक है A12। तो A12 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × I क्या है 1 और J क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 - 2 यानी कि 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। अब हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे A13, ठीक है। I क्या है 1 एंड J क्या है 3, ओके। तो ये हो जाएगा A13 2 × 1 - 3, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 - 3 यानी कि -1 के इक्वल हो जाएगा। A13 हो जाएगा -1। अब फिर हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे A14, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे A14। तो I हमारे पास 1 एंड J हमारे पास 4, ठीक है। पुट करेंगे इसमें, तो A14 हो जाएगा 2 × 1 - 4, तो 2 - 4 हो जाएगा -2, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास A21, ठीक है। I हमारे पास 2 एंड हमारे पास J है 1, ठीक है। रो हमारे पास सेकंड, कॉलम 1। पुट करेंगे A21 हो जाएगा 2 × 2 - 1, 2 × 2 = 4 - 1 3, ठीक है। अब A22 यानी कि I हमें क्या लेना है 2 एंड J क्या लेना है 2, ओके। तो इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × I का मतलब 2 - J, तो ये हो जाएगा 4 - 2 2, तो A22 क्या हो गया 2। A23 I हमारे पास 2 एंड J क्या है 3, तो ये हो जाए, इसमें पुट करेंगे I की जगह 2 और -J की जगह 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 = 1। फिर हमारे पास A24 I हमारे पास 2 एंड J क्या है हमारे पास 4, तो इसमें पुट करेंगे A24 2 × 2 - 4, 4 - 4 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 0 हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट A24 तो फाइंड हो गया A31, ठीक है। A31 फाइंड करेंगे, A31 का मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। I का मतलब 3 एंड J का मतलब 1, तो इसमें पुट करेंगे, क्या हो जाएगा A31 = में 2 × I का मतलब 3 - 1, 3 × 2 = 6 - 1 5, तो A31 क्या आ गया 5। A32 I का मतलब I = 3 एंड J का मतलब 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A32 में 2 × 3 - 2, 3 × 2 = 6 - 2 4, क्या आ गया 4। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे A33, I है थर्ड एंड कॉलम क्या है J है 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 3, 6 - 3 = में 3,
A3 4, I है 3 एंड J क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -4, 6 -4 यानी कि 2। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज़ है वो हम सब पुट कर देंगे। देखो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है, A11 सारे एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम पुट करेंगे। A11 क्या पुट करेंगे, A11, ठीक है, A11 क्या है हमारे पास 1, ठीक है, क्या है 1। ओके, अब A12, तो A12 हमारे पास 0, A13 क्या है हमारे पास, A13 इक्वल्स टू में -1। अब A14 क्या है हमारे पास -2, ठीक है। A21 क्या है हमारे पास, A21 है 3, ठीक है 3। A22 क्या है, A22 इक्वल्स टू 2। A23 क्या है, तो A23 हमारे पास है 4। ओके, सॉरी 1 है 1। अब A24 क्या है हमारे पास, जो हमने फाइंड किया है 0। A31 क्या है हमारे पास, तो A31 हमने फाइंड किया है 5, ठीक है। A32 क्या है हमारे पास, A32 जो हमने फाइंड करा है 4, क्या है 4। A33 इक्वल्स टू 3। अब है हमारे पास लास्ट A34, तो A34 इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, हमें 3/4 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना था, जिसमें 3 रो होंगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कॉलम क्या होंगे 1 2 3 4 कॉलम्स आर देयर एंड 3 रोज आर देयर। सो ये हमारी मैट्रिक्स है। ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट था 5 का, इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So now we are having question number 6. Let's go on question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दे रखा है 4 3x 5 इक्वल्स टू में बाई 5 1 और 5। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर करेंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट से। देखो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसका भी क्या है ऑर्डर 2/2। ठीक है, तो दोनों की कंपेयर करेंगे। अब देखो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, और इसका एलिमेंट 4 इक्वल्स टू में बाई, यानी बाई की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, कंपेयर कर देंगे दोनों की, इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो ये 4 इक्वल्स टू बाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका हम क्या लेंगे, सेकंड रो का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ये सेकंड रो है फर्स्ट सेकंड और ये है कॉलम फर्स्ट, तो x इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। ठीक है, x किसके इक्वल में हो जाएगा 1 के, यानी कि x क्या निकला हमारे पास 1 एंड y क्या निकला 4। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और x इसका हमारा सेकंड रो का एलिमेंट और इसका सेकंड रो का एलिमेंट, तो x इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है x प्लस वाई 5 प्लस z और 2x बाई इक्वल्स टू 6258। इसका क्या है ऑर्डर 2/2, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, कंपेयर करेंगे। देखो पहले हम इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू में इसका फर्स्ट एलिमेंट 6 के इक्वल। ओके, अब सेकंड रो ये हमारे पास 5 प्लस जेड इक्वल्स टू में ये क्या है 5 के इक्वल। क्या करा हमने, सेकंड रो का एलिमेंट लिया ना। ठीक है, तो और इसका भी लिया सेकंड रो का एलिमेंट, तो ये 5 प्लस जेड इक्वल्स टू में 5, तो z इक्वल्स टू में 5, ये प्लस का 5 इधर जाएगा माइनस का 5 प्लस और माइनस दोनों 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, और ये हम कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो x बाई इक्वल किसके हो जाएगा 8 के। हमारे पास देखो एक तो आया ये x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 और ये आया सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें x और y z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू तो हमें निकाली गई, क्या है z की वैल्यू 0 है। ठीक है, z की वैल्यू 0 है और x और y की वैल्यू और निकालेंगे। अब हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 6 दे रखा है, हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू में 6 है। ठीक है, एंड हमारे पास x बाई इक्वल्स टू में क्या है 8 है। हमें क्या फाइंड करना है, x और y निकालना है। क्या फाइंड करना है, x और y। ठीक है,
तो देखो हम क्या निकालेंगे यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा -4xy, ठीक है। x ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy, ओके, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे और x प्लस वाई क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, -4 इंटू एक्स वाई क्या है 8, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 32, 8 4 से 32 जो इक्वल हो जाएगा 4 के। और अगर हम यहाँ से x अंडर ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई क्या आया, x प्लस वाई आया 6 एंड x माइनस वाई क्या आया हमारे पास 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे x और y की, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल्स टू में आया 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू में आया 2, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको रब कर देते हैं, इसको बोल देना थर्ड, इसको बोल देना फोर्थ, ठीक है। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू में 2, तो ये प्लस का बाई ये माइनस का दोनों कैंसिल कर देंगे, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू में 6 प्लस 2 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x क्या आ गया 4 के इक्वल, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस बाई इक्वल टू में 6, तो बाई इक्वल टू में 6, ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 2, ठीक है, तो बाई क्या हो जाएगा 2 के इक्वल बतानी थी ना, तो x आ गया 4, बाई आ गया 2 एंड z क्या आया 0, ठीक है। तो x है 4 के इक्वल, बाई है 2 के इक्वल एंड z है 0 के इक्वल, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। और एक मिस्टेक हुई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये ना z दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा था z, तो देखो हमने x की कंपेयर करी तो x क्या आ गया फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट देखना, पार्ट फर्स्ट में x इक्वल टू आ गया 1, ठीक है 1, और बाई इक्वल टू में कंपेयर करी थी 4 आ गया, ठीक है, एंड z किसके इक्वल में आ गया, z इक्वल टू में 3, ठीक है। तो ये x बाई z की वैल्यू हो गई, ये फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि ये वाला एलिमेंट और इसकी कंपेयर करेंगे तो z इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और ये भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो z इक्वल टू 3 आ गया 1 4 3। अब देखो थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है तो इसको रब कर देते हैं, थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, कंपेयर कर लेंगे, देखो ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स और ये दे रखी है तो पहले तो हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, पार्ट थर्ड है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू में 9, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है x प्लस जेड इक्वल टू में 5, इसको बोलेंगे सेकंड। अब ये है बाई प्लस जेड इक्वल टू में 7, इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे पहले हम फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू में 9 और थर्ड है हमारे पास बाई प्लस जेड इक्वल टू में 7। देखो ये है प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड x इक्वल टू में निकल जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। हमें x बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू तो निकल गई, फ्रॉम सेकंड सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, सॉरी z की। 2 प्लस जेड इक्वल टू में 5 है, तो z इक्वल टू में 5 और ये प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा 3, तो z इक्वल टू में क्या आ गया 3, ठीक है। अब हमारे पास x भी निकल गया, z भी निकल गया, बाई और निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हमें क्या दे रखा है, बाई प्लस जेड इक्वल टू में 7, तो बाई प्लस जेड क्या है 3 इक्वल टू में 7, बाई इक्वल टू में 7 प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो बाई क्या आ गया 4। हमें x बाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो x इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर
3। पार्ट थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7। So now we are having question number 7. Let's read question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस, यानी कि गाइस हमें ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इक्वेशन से। अब देखो इक्वेशन पहले हम बनाएंगे आंसर 7। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये भी इसका ऑर्डर 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयर करेंगे तो इसका फर्स्ट कंपेयर कर देंगे a माइनस बी इक्वल टू में क्या आ गया -1, इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर दी। अब ये है हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a + c इक्वल टू में 5, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू में 0 हो जाएगा, इसका कंपेयर कर देंगे थर्ड। तो यहाँ से अगर हम b को इधर ले जाएंगे, माइनस का b इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू में 2a आ गया। और फोर्थ है हमारे पास 3c + d इक्वल टू में क्या है 13। अब ये जो 2a, ये जो b की वैल्यू ना, इसको बोल देना इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो पुटिंग b इन इक्वेशन फर्स्ट, b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस 2a इक्वल टू में -1। तो ये हो जाएगा ये -2a माइनस a इक्वल टू में -1, माइनस से माइनस कैंसिल और a इक्वल टू में क्या आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2 × 1, ठीक है। a की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में, तो b इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, a हमारे पास 1 निकला एंड b इक्वल टू में 2 फाइंड हो गया। c और d की वैल्यू और फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन से, सॉरी सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में हम 2 × a की वैल्यू 1 + c इक्वल टू में 5, तो c इक्वल टू में 5 और ये जो है 2 × 1 माइनस का 2 इधर हो जाएगा 3, c इक्वल टू में आ गया 3 फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है 3c की वैल्यू क्या है 3 + d इक्वल टू में क्या है 13, तो d इक्वल टू में हो जाएगा 13 और ये जो +9 है इधर जाके -9 4। तो a हमारे पास क्या है 1, b आ गया 2, c आ गया 3 एंड d आ गया 4। a इक्वल टू में 1, b इक्वल टू में 2, c इक्वल टू में 3, d इक्वल टू में 4। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रहा है ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नाउ वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, ओके। सो वी विल सी विच ऑप्शन इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स दे रखी है aij m × n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि अभी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ना नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज होते हैं m और नंबर ऑफ रोज होते हैं कॉलम n, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, m इक्वल टू में n, तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी है राइट, ठीक है। अब देखो 9 दे रखा है, 9 भी में ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शंस आर देयर, नाउ वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, ओके। दे रखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमें पता ना x और y की ऐसी कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो इसको इक्वल करती हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को इक्वल करती हैं। तो हम कंपेयर कर लेंगे, ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, कंपेयर कर लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। तो कंपेयर करते हैं 3x + 7 इक्वल टू में 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, ठीक है। अब हम अगर कंपेयर करें इसकी, अब हमने इसका फोर्थ एलिमेंट लिया, क्या लिया फोर्थ एलिमेंट, मतलब सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी कंपेयर करेंगे इससे 4 से, एंड 2 - 3x इक्वल टू में 4, ठीक है। इसका भी लास्ट एलिमेंट, इसका भी लास्ट एलिमेंट, ठीक है। इसका कौन सा एलिमेंट लिया हमने a22, ठीक है, सेकंड रो है हमारे पास, सेकंड कॉलम, और ये भी a22 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हो जाएगा 2 - 3x इक्वल टू में 4। तो देखो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 है, माइनस का आ जाएगा इधर, और ये जो है
माइनस का 3x इक्वल से इधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 4 - 2/3। देखो x की वैल्यू 2 निकल रही है, एक तो निकल रही है x की वैल्यू -7/3 और x की वैल्यू -2/3। विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं होगा ये। तो ये इसका जो ऑप्शन है बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज वी आर सीइंग ये x वैल्यू ऑफ x आर 2, ठीक है, 2 निकल रही है x की वैल्यूज, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो ये हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 and 9 रीड किया, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन इज रिमेन्ड विच इज 10। ओनली 10 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज। सो अब हम विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर। सो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि गई हमें दे रखा है ऑर्डर दे रखा है 3/3, ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है वो भी 3 है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं कि उनके अंदर केवल एंट्री जो करनी है वो 0 और 1 की करनी है, ठीक है, किसकी करनी है 0 और 1 की। देखो जैसे कि हमें जो एलिमेंट रखने हैं वो 0 1 रखने हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ठीक है, केवल 0। और फिर दूसरा हो जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 0 0, मतलब जो एंट्री रखनी है वो केवल 0 1 की रखनी है, ठीक है। तो ऐसे कितनी मैट्रिसेस हो जाएंगी और जिनका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3 दे रखा है। तो इसका बस एक ही फॉर्मूला है 2 to the power n, और n क्या होता है ऑर्डर जो दे रखा है 3 × 3, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 to the power 9 और ये हो जाएगा 512। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो डी राइट हो जाएगा। आप समझे ना, बस इसका एक ही फॉर्मूला, अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है कि ये एंट्री करनी है, ठीक है जो भी एलिमेंट्स की, और हमें कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएंगी, ऑर्डर दे रखा है, तो इसका एक ही फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या होता है ऑर्डर क्या दे रखा है 9, 2 to the power n 9 क्या हो जाएगा 512। तो आंसर जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इट वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ this exercise 3.1. So 3.1 exercise has been finished. So again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.